बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति किसी एक गांव में रहता था। वह बहुत ही कंजूस था और कोई भी वस्तुओं को बचा बचा कर उपयोग करता था। उसके पास एक पुरानी चांदी का पात्र था। वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभालकर संदूक में बंद कर रखता था। उसने सोच रखा था सही अवसर आने पर ही उसका उपयोग करेगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसने लगा तो एक क्षण में बूढ़ा व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों न संत को चांदी के पात्र में भोजन परसूं। किंतु अगले ही क्षण में उसने सोचा कि मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है। गांव-गांव भटकने वाले इस संत के उपयोग के लिए क्या निकालूं? जब कोई राजा व्यक्ति मेरे घर पधारेंगे तभी मैं पात्र निकालूंगा। कुछ ही दिन बाद राजा का मंत्री उनके घर में पधारता है और उस समय बूढ़े व्यक्ति ने फिर से सोचता है कि चांदी के पात्र में उसको खाने दूं या नहीं दूं। किंतु उसे लगता है ये तो राजा का एक मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर आएंगे तभी मैं भोजन उसमें दूंगा और खुद ही मैं राजा को भोजन करवाऊंगा। कुछ ही दिन बाद स्वयं राजा उनके घर पे पहुंचे तो राजा उसी समय एक किसी राज्य से लड़के आ रहे थे और उस युद्ध में उनका पराजय हुआ था। तो जैसे ही बूढ़े व्यक्ति के घर में आए तो फिर बूढ़े व्यक्ति ने सोचा अभी अभी तो राजा एक किसी राज्य से पराजय होकर आए हैं, तो मैं इस चांदी का पात्र निकालूंगा तो मेरे पात्र का अपमान हो जाएगा। मेरे पात्र में तो गौरवशाली लोगों को ही खाना परोसा जाएगा। अभी तो राजा एक हारा हुआ आया है, मैं इसे इस अपने चांदी के पात्र में नहीं खाना परसूंगा। इसी तरह वो पात्र बिना उपयोग का उस संदूक में पड़ा रहा। उस बूढ़े व्यक्ति का मृत्यु के बाद उसके बेटे पोते ने उस संदूक को खोला और उसमें काला पड़ा हुआ एक चांदी का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और उससे सवाल किया, पूछा इसका क्या करें? पत्नी ने काले पड़े चांदी के पात्र को बोला, अरे इसका क्या करना, इतना गंदा पात्र है, इसे कुत्ते के भोजन देने के लिए निकाल दो। उस दिन के बाद घर का पालतू कुत्ता उस चांदी के पात्र में खाने लगा। जिस पात्र में बूढ़े जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए उस पात्र को संभालकर संदूक में रखा, अंततः उसकी एक गत हुई। मित्रों, किसी भी वस्तु का मूल्य तभी होता है जब उसको उपयोग में लाया जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमत वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए यदि आपके पास कोई वस्तु है तो उसका उपयोग करें, किसी का सहायता करें। इसीलिए यदि आपके पास कोई वस्तु है तो उसका समय सहित उसका उपयोग करें। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।